तो मैं कहता हूँ भाई हुआ का जहाँ मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहा है, हम कई जगह मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। और एक दिन याद रखना तुम गांव की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। चुप। मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా ఏం జన్మరా మీది? ఇది నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా? ఎదవన్నారు ఎదవ ఎదవ. ఈ అమ్మాయి ఏం ఫీల్ ఉన్నది మామయ్య? తమలపాకు చందు అని నాకు నా సిగ్గు నా లజ్జ. हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। तो दोस्तों आज बात करेंगे हमारा भारत देश के बारे में और पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में, और एक गांधी टकला और पुलवाला लोडू और मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे देश के बहुत से लोग। तो आज बात करेंगे इसके बारे में। तो सोचो हमारे देश भारत देश को ये पुलवाला लोडू और गांधी टकला ने, मोहम्मद अली जिन्ना, हर कोई हमारे भारत देश को और भारत देश के हिंदुओं को कितना धोखा दिया है, कितना अन्याय किया है, इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। तो साथियों हमारा आज़ादी मिलने के बाद हमारा देश को तो मुसलमान लोगों ने बोला कि हम हिंदुओं के साथ, काफिरों के साथ रहना नहीं चाहते, हम हमारे लिए अलग देश चाहिए करके बहुत से लोग लड़े, क्योंकि ये मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी टकला, पुलवाला लोडू, ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस बहक में आके बहुत से मुसलमान लोग और हिंदू लोगों के ऊपर हमला करके बहुत से मुसलमान लोग भी मर गए और हिंदू लोग भी मर गए। लेकिन ना गांधी टकला मरा, ना पुलवाला लोडू मरा, ना मोहम्मद अली जिन्ना मरा। तो सोचो साथियों, कुछ जन गद्दार लोगों की सत्ता के लिए, उनकी लालच के लिए जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम के बारे में नफरत फैला के ये लोग सियासत करते हैं। तो कोई बात नहीं, जब पाकिस्तान के लिए, भारत देश विभाजन के लिए इतना लोग जान गंवा चुके थे, उस टाइम पे बहुत से हिंदू औरतों को पास अत्याचार भी किया गया है। तो साथियों इतना जो कुछ भी हो गया तो भी पर पूरी तरह विभाजन क्यों नहीं किया ये कमीने लोग, गांधी टकला हो, पुलवाला नेहरू हो और मोहम्मद अली जिन्ना हो, जो कोई भी हो, पूरा विभाजन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि ये देश विभाजन अधूरा रह गए सो है। जिस दिन हमारे देश से एक भी मुसलमान नहीं रहे जैसा पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू बचे हैं वो लोग इधर आए तो तभी ये विभाजन पूरा हुआ जैसा, नहीं तो ये विभाजन नहीं है, ये एक षड्यंत्र है हमारा देश के ऊपर, हमारे देश के हिंदुओं के ऊपर। क्योंकि जब ये गांधी टकला और पुलवाला लोडू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब तीनों जिगरी दोस्त थे उस टाइम पे। तो जिगरी दोस्त होने के नाते ये लोग लोगों के ऊपर बहका के लोगों की जान ली। ये लोग अच्छे थे दोस्तानी में, समझे ना साथियों। तो जब पाकिस्तान दे दिया मुसलमान को लिए, तो भारत देश में जितने भी मुसलमान है सबको भेजना चाहिए ना पाकिस्तान को, और उधर जितने भी हिंदू है सबको इधर ले लेना ना। तो नहीं लिया एक गांधी टकला और पुलवाला लोडू ने, क्योंकि इस देश को अभी 20 टुकड़ा करना चाहते थे ये कमीने लोग। तो समझे ना साथियों।
तो इसलिए इस गांधी टकला का हाल चाल देख लेके सब देख के हमारा नाथूराम गौडसे सोच के ये देशभक्त ये रहेगा तो अभी ये देश को 20 टुकड़े कर देगा करके सोच के गांधी टकला को मार दिया, हाँ ठोक दिया है कि नहीं साथियों। तो देश को बचाया नाथूराम गौडसे। तो नहीं तो ये देखो अभी ये मुसलमान सब लोग भेजे तो आज हमारा भारत देश अच्छा रहता था, हिंदू लोगों का देश रहता था। लेकिन ये विभाजन होने के बाद भी ये कांग्रेस कचड़ा पार्टी, ये फूल वाला लोडू है ना, ये फूल वाला लोडू मुसलमानों को देश दे के उनको 100 करोड़ रुपए दिलाए गांधी टकला। तो फिर भी हमारे भारत देश में मुसलमानों को एक कानून, हिंदुओं को एक कानून। मुसलमानों को जो पहला प्रायोरिटी, पहला मुख्यता उनको देना कहते। सोचो ये कैसा होगा हमारे देश में। इतिहास को सोचो साथियों, इतिहास क्या क्या हुआ जानो। हमारे देश के क्या है ना, कुछ कॉकरोच पार्टी वाले ये विदेश से पैसे लेके उनका गुलामगिरी करके हमारे देश को उन्नति स्थान में देखना नहीं चाहते। तो सोचो साथियों, अब ये हमारा देश पूरा विभाजन बराबर होना चाहिए। उस टाइम पे जो अधूरा कर दिया था ये लोगों ने, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुक में लिखा है ये कभी भी एक भी मुसलमान भारत देश में नहीं रहने का, पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना और उधर जितने भी हिंदू है इधर आ जाना, तभी ये विभाजन पूरा हो जाता है। और साथियों हमारे देश में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए और बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए, सब लोग इधर आ जाना चाहिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रहता है। जब पूरे दुश्मन लोग जो बाहर के देश में रहते हैं ना वो जब देख लेंगे, क्योंकि हमारे देश में ही दुश्मन को रख लिया ना अभी मुसलमानों को, क्योंकि ये मुसलमानों का आइडियालॉजी कैसा रहता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा साथियों। तो सोचो ऐसा हो गए तो क्या करना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताना साथियों। लेकिन हमारे देश में फिर एक बार विभाजन हो सकता है, नहीं तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है। ऐसी मानसिकता मुसलमानों से रहे तो ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं, किसी को नहीं मानते ये लोग। तो सोचो साथियों, चलो वीडियो बताता हूँ एक लड़का ने क्या कह रहा है। ये मुसलमानों का आइडियोलॉजी उनको बच्चों में कौन भरता है, बच्चों के दिमाग में 10-12 साल बच्चों के दिमाग में ये सब कौन भरता है उनका दिमाग में, सोचो। तो मैं कहता हूँ भाई तू अगर जहाँ मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहा है, हम तेरी जगह मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా యాదవన్నారు యాదవ మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా, ఏం జన్మరా మీది? जा कौन से मंदिर को तोड़ेंगे? चाहे कोई सी मंदिर हम तोड़ दें, कोई सी मंदिर वहाँ मस्जिद बनेगी तो बनेगी। मैं नहीं बताऊंगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तो सुना ना साथियों, ये लड़का 10-12 साल का लड़का है, क्या बोल रहा है, राम मंदिर को फिर हम तोड़ेंगे, तोड़ के मस्जिद बनाएंगे करके बोल रहा है। तो 500 साल से कोर्ट में केस लड़के अभी उसका नतीजा आने के बाद हम राम मंदिर बनाए ना, तो ये कमीना क्या बोल रहा है बच्चा, हमारा सरकार आने के बाद फिर मंदिर को तोड़ देंगे हम और मस्जिद बनाएंगे। कौन सा भी मंदिर, सब मंदिर तोड़ देंगे, सब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, बोल तो बनाएंगे करके बोल रहा है। ये 10-12 साल के बच्चे के दिमाग में ये जहर कौन भरा, और उसका बाप बाजू में खड़ा है, क्या बोल रहा है, और ओ बेटा करके बोल के पुकार रहा है। फिर सोचो साथियों, ये लोगों को, मुसलमानों को देश दे के, उनको एक मुसलमान के लिए चाहे अलग देश दे के, फिर उनको 100 करोड़ उस टाइम पे हमारा भारत देश दे के, फिर हमारे देश में इनको क्यों रख लिया, ये गांधी टकला फूल वाला लोडू ने क्यों रख लिया।
सोचो साथियों, तो ये हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला ना, तो तभी ये सब फिर हमारा ये जो विभाजन हुआ था वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए या नहीं। सोचो, हमारे देश में एक भी मुसलमान नहीं रह सकता, चले जाना। अब जितने भी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू लोग हैं वो इधर आ जाना, तभी हमारा देश अच्छा होता है। बाद में इनका देश पूरा भीख मांगने देश हो जाते हैं। साथियों सोचो, ये अभी मोदी के टाइम पे नहीं होता है, योगी जी आना प्रधानमंत्री तभी करेंगे ये, तब तक तो नहीं करेंगे। तो आगे सुनो। हिंदुओं के इस देश में एक मोहम्मद समीर 12 साल का ये कहता है कि जो कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, एक वक्त आएगा कि हम उसे तोड़ेंगे और वहां मस्जिद बनाएंगे। सोचिएगा, एक बार जरूर सोचिएगा कि मानसिकता कहां से आती है। और यहां पर खड़े लगभग 150 हिंदू आराम से सुन लेते हैं इस बात को। यही सहिष्णुता है। प्लीज सर, बीच में मत बोलिए। यही हिंदुओं की सहिष्णुता है। अगर यही एक हिंदू ये बोल देता सामने वाली इस मस्जिद को हम गिराएंगे, तो यहां पर हमला हो जाता। हाँ साथियों, सुना ना एंकर ने क्या बोला। वहां पे 150 करोड़ हिंदू ठहर के हिजड़िया जैसा सुन रहे हैं उसकी बात को, एक बात नहीं बोल रहा। तो ये हिंदू देश में ये लोगों का गुंडागिरी चलता तो क्या करना। तो सोचे ना साथियों, ये लोग हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तो क्या करना चाहिए भारत देश के जनता। उस टाइम पे ये जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश को छोड़ के जाते समय पे ये रंडी के भाड़को लोग, ब्रिटिश के रंडी के भाड़को लोग ये झगड़ा लगा के गए थे, इसलिए वो पाकिस्तान बन लिए मुसलमान लोग। तो मुसलमान लोग पाकिस्तान लेने के बाद ये पुल वाला लोडू गांधी टकला ने करेक्ट करना ना। जब ये लोग थे ना तो सबको भेजना चाहिए ना, नहीं भेजे कम्युनिस्ट लोग, क्योंकि अभी ये देश को तोड़ना चाहते थे। और ये लोग मुसलमान लोग हमारा बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को नहीं मानते, लोगों को गुमराह करने के लिए उनका अधिकार आने तक जय भीम बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन उनका अंदर का मसला अलग है। उनकी संख्या बढ़ने के बाद और उनके अधिकार आने के बाद कोई बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, कोई कानून नहीं, कौन कोर्ट नहीं बोल के बोल देते हैं ये कमीने लोग। तो समझे ना साथियों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। एक लड़का ने बोल रहा है, सोचो सुनो, तो ऐसे लोगों को हमारे देश में रखना चाहिए या नहीं, फिर कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों, हमारे देश विभाजन होना चाहिए। जितने भी हमारे देश में मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान को आधे, बांग्लादेश को आधे भेजना, और बांग्लादेश में पाकिस्तान में जितने भी हिंदू है हमारा भारत देश को लेना है, विभाजन पूरा करना है। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जो बोला है वो करके बताना है। तो साथियों, ये आगे एक लौंडा है, वो कमीना क्या कह रहा सुनो। बता बढ़िया। वो है ना पल्लवी। हाँ, पल्लवी पल्लवी हिंदू है। हिंदू कौन बनता है? हिंदू तो पल्लवी बनती है। पल्लवी है तो तू बड़ी होके मारेगी पल्लवी को। तो सुना ना साथियों, एक छोटी सी लड़की है 2-3 साल की शायद, उसकी माँ उसकी लड़की को, उसके बच्चे को क्या सिखा रही है। पल्लवी है कहते इसका क्लास में, पल्लवी हिंदू है कहते, वो पल्लवी की मारता कहते, उसकी माँ उसको सिखा के दे रही है बच्चों को। तो सोचो ये मुसलमान का मानसिकता कैसी रहती है, बच्चों को कैसा सिखाना, अच्छा सबक सिखाना ना, ये मारने की सबक सिखा रही है माँ। ये मुसलमान ऐसे होते हैं। चलो आगे सुनो। अच्छा, और जो अभी तू बता रही थी अल्लाह को मानता है, तो क्या हो तुम? मैं मुसलमान। तो अल्लाह को मानो तो वो मैं मुसलमान वो बोल रहे बच्चा। तो सोचा ना, ऐसे सिखाते हैं बच्चों को ये मुसलमान माँ बाप लोग। अच्छा, और जो अल्लाह को नहीं मानता है वो? अल्लाह बहुत मारता है। सुना ना साथियों, जो मुसलमान नहीं होता तो अल्लाह बहुत मारता कहते उसको। अरे अब मुसलमान नहीं है ना, अरे बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन देश 200 क्रिश्चियन देश लोग है भारत देश में, हिंदू लोग है, सिख लोग है, बुद्ध लोग है, अम्बेडकर लोग है, फिर किसको मारा रे तेरा अल्लाह? किसको मारने की औकात नहीं है तेरा अल्लाह को। तेरा अल्लाह एक हिजड़ा है, तेरा अल्लाह है ना वो एक हिजड़ा है, किसी को मारने की औकात नहीं है उसको, है कि नहीं साथियों। चला आगे सुनो। अल्लाह बहुत मारता है, तो फिर अल्लाह को नहीं मानता है वो क्या बन जाता है? वो हिंदू। तो अल्लाह मारता है तो तुम क्यों मारोगी? वो मेरा मारते ना, तो मैं भी बंदूक से मारूंगी। बंदूक से मारोगी? कहाँ से लाओगी बंदूक? बंदूक है ना मेरे पास घर पे। अच्छा।
ओके बेटा, थैंक यू। जाओ पानी पी के आ जाओ। हाँ साथियों, सुना ना क्या बोल रही उसकी माँ? हाँ वेरी गुड बेटा। तो मेरे पास बंदूक है ना, बंदूक से मार देंगे उनको, हिंदू को, पल्लवी को बोले तो शाबाश बेटा बोल के जाओ पानी पी के आ जाओ बेटा बोल के माँ सिखा रही है अपने बच्चे को। तो सोचो इनको हमारे देश में रखना चाहिए या नहीं। तो क्या सिखा दे ये बच्चों को माँ बाप बचपन से? हिंदुओं को मारना है। उसका अल्लाह हिजड़ा है, अल्लाह तो नहीं मार सकता। अल्लाह हिजड़ा होके इनको मुसलमान लोगों को बोलता है हिंदुओं को मारो बोल के। इसलिए मुसलमान लोग हिंदू लोगों को मारते, जो अल्लाह को नहीं मानते उनको मार डालते हैं। उनका कुरान वही सिखाता ना, उसका अल्लाह वही सिखाता है। अल्लाह बोलता है रे मैं हिजड़ा हूँ रे, मेरे हाथ से किसी को मारना नहीं होता। जो कोई मुझे अल्लाह बोल के मानते हो ना, तुम लोग जो मारो उनको बोल के बोलता है वो हिजड़ा अल्लाह है कि ना साथियों? सही बोल रहा हूँ? अगर ये अल्लाह होता तो उसके पास औकात होता, उसके पास ताकत होता तो उसको मार के बताओ बोला ना, हिंदुओं को, काफिरों को। मुसलमानों को क्यों बोल रहा है रे? वो हिजड़ा है ना इसलिए मारता है, बोलता है मुसलमान तुम लोग हैवान बनो, हैवान बन के दूसरे लोग मजहब लोगों को मार डालो, तुम लोग राक्षस बनो बोल के राक्षस बना रहा है वो। समझते नहीं ये लोग, इंसान से हैवान बनते हैं, शैतान बनते हैं, दरिंदे बनते हैं ये मुसलमान। छोटे बच्चों को माँ बाप ऐसे सिखाए तो क्या करना चाहिए? सोचो इनको हमारे देश में रखना चाहिए या नहीं? हिंदू लोग सोचो, हिंदू लोग हो, बुद्ध लोग, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, जो कोई भी हो, ये विभाजन किया था ना गांधी, टकला, पुलवाला लोडू और मोहम्मद अली जिन्ना, वो अधूरा किया था। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये पूरा होना चाहिए। देश को धोखा दिया है गांधी, टकला ने, पुलवाला लोडू ने बोल के हमारा बाबा साहब अम्बेडकर बोले सो है। तो सोचो साथियों ये विभाजन पूरा होना चाहिए, कभी तो एक दिन होना चाहिए। सोच के जो हमारा योगी आता ना तब इसका स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके उधर जितने भी हिंदू है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इधर बुला लेना, इधर जितने भी मुसलमान है उधर भेज देना, है कि नहीं साथियों? उनका देश में वो लोग खुश, हमारे देश में हम खुश, है कि नहीं साथियों? चलो साथियों वीडियो के बारे में फिर आपका क्या रहे कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगला वीडियो फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए देखते रहना हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।